Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 11, force and pressure. In this we have already seen that what is force and what force can do. Okay, now in this video we are going to talk about what are the types of forces. Okay, so we are going to see that. So if we distinguish between forces, so there are two types of forces. First is contact force and second is non-contact force. Okay, in the later slides we are going to see that what is non-contact force. So there are two types. Okay, one is contact force and second is non-contact force. uh, you can see the difference from the term only. आप जो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो टर्म से ही समझ जाएंगे. कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, दोनों चीज़ों को इंटरेक्ट करना एक दूसरे से. ठीक है, किस तरह से इंटरेक्ट होगी कि अगर दो फोर्सेस, ठीक है, मतलब दो चीज़ें जो जो दो चीज़ों के बीच में फोर्स लग रहा है वो दो चीज़ें एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं और तब वो फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स. अगर कोई दो चीज़ें दूर दूर से बिना कांटेक्ट में आए हुए भी वहाँ पे फोर्स लग रहा है तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे. ठीक है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा जैसे ही आप इनके एग्जाम्पल्स को समझने लगेंगे. सो इन द फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कांटेक्ट फोर्स. ओके, okay, so contact force. So as I've told you, interaction between the object is necessary. यहाँ पे objects, जो दो objects की बात करी थी मैंने, दो या दो से ज़्यादा जिनके बीच में फोर्स लग रही है, वो दोनों कांटेक्ट में या उनका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये फोर्स लग पाएंगी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कार को पुश करने का. एक कार खड़ी है, आप उसके बहुत दूर खड़े हैं, तो दूर से ऐसे करके हाथ दिखाओगे सिर्फ कार को, तो कार पुश तो नहीं हो जाएगी ना. जब तक आप उस कार पे हाथ नहीं लगाओगे तब तक आप फोर्स नहीं लगा पाओगे. दूर से हाथ से फोर्स लगा रहे हो कार पे, बिना कार के कांटेक्ट में है, तो कार को धक्का तो नहीं मार पाओगे. कांटेक्ट में जाना ज़रूरी पड़ेगा आपको. ठीक है, अब एक बॉल को हिट करना है. अब जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, बॉलर के हाथ में ही बॉल है, वहीं से आप बैट आपके हाथ में, आप दूर से ही बॉल आई भी नहीं है अभी, आपने बॉल वो बैट हिला दिया, तो बिना कांटेक्ट में आए बॉल तो नहीं चली जाएगी ना, हिट तो नहीं हो पाएगी. ठीक है, वैसे ही बॉल को किक करने का भी यही है. तो यहाँ पे आपको कांटेक्ट में आना पड़ेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के, तभी आप फोर्स अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स दो तरह के आपके कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, वी आर गोइंग टू सी देम. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. सो दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द मसल्स. आपके हाथों में, आर्म्स में आपके देखा है आपने मसल्स होती है. ठीक है, कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े हम बोलते हैं डोले डोले हैं. ठीक है, वो डोले क्या हैं, वो मसल्स हैं. ठीक है, तो हम इन मसल से ही तो काम ले रहे हैं. अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, रोप्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ. ठीक है, खींचने के लिए क्या यूज़ हो रही है, मसल्स यूज़ हो रही हैं. तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं. तो ये जो फोर्स है ये आपके मसल्स के एक्शन की वजह से लग रही है. ठीक है, और ये कब हो सकती है, जब आप दो चीज़ें कांटेक्ट में आए. ठीक है, बिना रस्सी को पकड़े तो खींच नहीं पाओगे ना, दूर से ही ऐसे कर लो कि रस्सी खींच रहे हो, बट बिना रस्सी के कांटेक्ट में आए कैसे खींचोगे उसे. ठीक है, मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई हो पाएगी जब उसके कांटेक्ट में आओगे चीज़ के. ओके, एग्जांपल्स देखें. जब हमें कोई चीज़ खींचनी है, जैसे कि बैग, स्कूल बैग को खींचना है. ठीक है, कुछ टायर वाले बैग्स होते हैं या ऐसे ही, तो उन्हें खींचना है तो कांटेक्ट में हाथ में तो लेना पड़ेगा ना, तभी कर पाओगे. एक बकेट को लिफ्ट करिए, जैसे ये लड़की इस बकेट को उठा रही है, तो उसने पकड़ रखा है तभी तो उठा पा रही है उसे. ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स हो गई आपकी. एनिमल्स हैं, एनिमल किसी भी चीज़ को, किसी काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पे मस्कुलर फोर्स ही तो लगेगी. इतनी भारी गाड़ी को
आगे खींचने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द previous chapter. It was a full chapter. We are going to see it once. So फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? ये दो चीज़ों के बीच में लगती है, ठीक है। दो चीज़ें जब तक कांटेक्ट में नहीं होंगी तब तक तो ये अप्लाई हो ही नहीं सकती। और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है और सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन की। ये तो हमने बात पढ़ रखी थी कि जैसे कि हम इस बॉक्स को इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं, डायरेक्शन क्या है हमारे मोशन की? यहाँ आपकी राइट हैंड साइड पे, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? उल्टा, इधर की तरफ लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आप धक्का मारोगे आगे, बट आपको दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब तक कांटेक्ट में नहीं तब तक काम नहीं करता तब जब तक दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये जो आपका ये बॉक्स है और ये फ्लोर है, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कब लग रहा है? जब ये कांटेक्ट में आए हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स हुई फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। बात समझ आई ना? तो ये तो बहुत इजी है। ये कांटेक्ट में आने पर ही, जब तक दो चीज़ें टच नहीं हो रही हैं तब तक ये फोर्स नहीं अप्लाई हो सकती। ओके, एग्जाम्पल्स देखें तो हमने ये देखा था, एक बॉल को हम आगे की तरफ लुढ़काएं तो वो रुक जाती है, ठीक है। एक थोड़े आगे जाने के बाद वो रुक जाती है, क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड में और इस बॉल के सरफेस में फ्रिक्शन की फोर्स लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मूविंग बॉल है वो रुक जाती है। अब ऐसे ही आपने साइकिल्स में देखा होगा, आप साइकिल को पैडल करते हो, देख रहे हैं आप इस पिक्चर में भी, ये लड़की साइकिल को पैडल कर रही है, ठीक है। फिर थोड़ी देर पर रुक जाती है, दोबारा से पैडल करने लगती है, क्यों? क्योंकि हमारी जो साइकिल है उसके टायर्स और नीचे रोड में फ्रिक्शन होता है। तो हम जब अगर फोर्स नहीं लगाएंगे, हम पैडलिंग से फोर्स नहीं लगाएंगे, तो हमारी साइकिल एक पॉइंट के बाद रुक जाएगी, ठीक है, या स्लो डाउन हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा रोकने के बाद, पैडलिंग रोकने के बाद फिर से हमें पैडल करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार पैडल कर दिया या पूरी टाइम चलती जा रही है, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी इधर से लग रहा है। हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, बट नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए फ्रिक्शनल फोर्स के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स जहाँ पे दो चीज़ों को एक दूसरे के टच में आने की ज़रूरत नहीं है फोर्स को लगने के लिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। अब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स जो होते हैं उनमें दो पोल्स होते हैं। ये एक मैग्नेट है, इसमें एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो दो मैग्नेट्स हैं, वो बिना कांटेक्ट में आए, उनको दोनों को बिना बिल्कुल टच करवाए बिना भी हम वहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स लगती है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सकता है दूर से ही, बिना कांटेक्ट में, ठीक है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल पास आ रहे हैं, देख रहे हैं नॉर्थ पोल जैसे यहाँ पे हमने दोनों को पास रखा था, तो ये एक दूसरे को धक्का मार दिया, दोनों ने एक दूसरे को धक्का मार दिया, पीछे की तरफ हो गए, क्यों? क्योंकि जो सिमिलर पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड जो लाइक होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते ज़्यादा, ये नेचर में भी देखा गया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉर्थ पोल पास में आ रहे थे तो एक दूसरे को धक्का मार दिया। यहाँ देखो साउथ पोल, अभी देखना साउथ पोल दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है मैग्नेट में, जब नॉर्थ पोल दो मैग्नेट के एक दूसरे के
आमने सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं। साउथ पोल एक दूसरे के आसपास आएंगे, सामने आएंगे तो एक दूसरे को धक्का मार देंगे। बट वहीं पे अगर आपने अपोजिट वो लगा दिए, एक एक आपका मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, दूसरे का साउथ पोल है, ठीक है, दोनों को आप रखेंगे तो वो एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बस ये पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बिना कांटेक्ट में आए हुए भी फोर्स लग रही है ना, ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया, ओके। दूसरा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस होते हैं। वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल था मैग्नेटिक फोर्स में, यहाँ पे चार्जेस होते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से को दूर धकेल रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है, रिपेल एक ही वर्ड है, ठीक है, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि एक जैसे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ आ गए। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धकेलते एक दूसरे से, ठीक है, धक्का मारते, एक दूसरे को पास नहीं आने देते एक जैसी चीज़ें। बट वहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें होता है, ये चार्जेस का काम है। जैसे कि याद करो, आप स्कूल में बहुत बार करते हो ये चीज़। जैसे कभी आपने वो आपकी जो शार्पन्स होती हैं पेंसिल की, आपको उन्होंने निकाला और स्केल को रब किया और उसके बाद स्केल को उनके ऊपर ले गए तो वो अट्रैक्ट होते हैं। कभी अपने बालों से करके देखना, अपने बालों में स्केल रगड़ोगे तो फिर आप देखोगे बाल ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। चार्ज हमारे बालों में भी चार्ज जनरेट हो जाता है, वो स्केल में भी चार्ज जनरेट हो जाता है, तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ खींचने लगता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं, जहाँ पे अगर दो चीज़ों के अंदर चार्ज आ गया है तो या तो वो एक दूसरे को, अगर वो अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। अगर वो एक जैसे चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं। ये हमारी इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर कोई बॉडी चार्ज है, किसी बॉडी में चार्ज है, चल मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी बॉडी में कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। मतलब किसी में नहीं भी है चार्ज तो वो भी अट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया शार्पन्स का, पेंसिल की शार्पन्स होती है ना, तो आपने उसे छील के देखो, अभी अभी करो, पेंसिल को शार्प करो, उसमें से शार्पन्स निकली, उसको रख दो टेबल पे फैला के, फिर स्केल लो अपना, स्केल को अपने कपड़ों से घिसो, थोड़ी देर तक घिसो, ठीक है। तो स्केल के अंदर आपने चार्ज जनरेट करा, घिसने से आपने क्या किया, चार्ज आ गया स्केल में। पेंसिल की शार्पन्स में कोई चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज बॉडी है। आप स्केल को उसके ऊपर लेके जाओगे तो वो शार्पन्स ना आपकी स्केल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपका स्केल चार्ज है और वो शार्पन्स कैसी है, अनचार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये बिना कांटेक्ट में आए हुए भी काम करता है। दूर से स्केल को उनके पास लाओगे, बिल्कुल पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से भी अगर शार्पन्स के पास लेके जाओगे आप, है ना, स्केल को, तो भी वो काम करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, फोर्स काम करेगी वहाँ पे भी। तो बिना कांटेक्ट में आए हुए हो गया ना, इसलिए इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर रखते हैं हम। फिर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने शायद सुना होगा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। न्यूटन एक बार एक एप्पल के पेड़ के पास बैठे थे। न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं, बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं। तो वो एक एप्पल के पेड़ के पास में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि पेड़ से जो एप्पल है वो नीचे की तरफ गिरा। उन्होंने सोचा ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया है। तो वहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो अर्थ है उसमें एक ऐसी फोर्स है, वो एक ऐसी फोर्स लगा रही है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है,
आप भी कभी जंप करके देखो, तो जंप करते तो वापस आते ना नीचे, ऊपर ही तो नहीं चले जाते। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारे को खींच रही है अपनी तरफ। जबकि मून में ऐसा नहीं होता। मून में जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे वो वहाँ पे मून में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है, तो वो उड़ते रहते हैं। ठीक है, उड़ते रहते हैं वहाँ पे, वो टिक नहीं पाते अर्थ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है हमारे अर्थ पे, चीज़ों को नीचे रखने के लिए, हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आपने सोलर सिस्टम पढ़ रखा है, तो सोलर सिस्टम में सन है बीच में, और उसके चारों तरफ बहुत सारे आपके प्लैनेट्स, 1 मिनट, बहुत सारे आपके प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, है ना। क्यों ये चारों तरफ एक सन के मूव कर रहे हैं? क्योंकि सन भी इनको अपनी ग्रेविटी से खींच रहा है अपनी तरफ। मतलब इतना ऐसे फोर्स नहीं लगा रहा कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, बट इसने अपनी ग्रेविटी से पकड़ रखा है इन्हें, तभी ये एक ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ प्लैनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन लग रहा है, और ये दूर से भी अट्रैक्शन लग रहा है ना। प्लैनेट्स बिल्कुल कांटेक्ट में तो नहीं है सन के, दूर, थोड़े से दूर भी होते हैं, तभी भी आराम से फोर्स लग जाती है। ठीक है, ओके। तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अर्थ, मून, सन और दूसरे प्लैनेट्स पे काम करती है। ठीक है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, जो कि अर्थ है आपकी, बिना किसी को कांटेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट को अपने कांटेक्ट में लाए हुए भी अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एप्पल अर्थ के कांटेक्ट में तो नहीं आया ना, बिल्कुल ऊपर लटका हुआ था, तभी भी इतनी दूर से भी अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई इसमें। तो ये बिना कांटेक्ट में आए हुए भी यहाँ पे फोर्स काम कर रही है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ को, या एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी चीज़ को आप ऊपर से रिलीज़ करो हाइट से, तो वो ग्राउंड पे ही गिरेगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ये कैसी फोर्स हो गई? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, सो हमने यहाँ 5 फोर्सेस पढ़ ली। सबसे पहले आपने कौन सी पढ़ी थी? मस्कुलर फोर्स, दैट इज़ अ कांटेक्ट फोर्स, जब तक कांटेक्ट नहीं आओगे तब तक नहीं लगेगी। दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। फिर आती हैं आपकी मैग्नेटिक फोर्स, ये बिना कांटेक्ट में आए हुए भी लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, थैंक यू।